क्या सच में भगवान का दिया हुआ वरदान भी कभी दुख का कारण बन सकता है? आज की कथा में एक ऐसे पुत्र का रहस्य खुलेगा जिसके जन्म से माता-पिता को सुख भी मिला और भविष्य का सबसे बड़ा डर भी। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल देववाणी स्टोरीज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज 1 जून 2026 सोमवार का यह अत्यंत पावन शुभ दिन है। आज अधिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि आज सायंकाल तक रहेगी। आज का दिन भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की उपासना के लिए विशेष शुभ माना गया है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र का भी प्रभाव है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, तुलसी पूजन, गीता पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, दान, पुण्य तथा भगवान शिव का जलाभिषेक अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, कल की पावन कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की और पुत्र की प्राप्ति का वरदान मांगा। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी अत्यंत दुखी हो गए, किंतु करुणामय गरुड़ जी से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान श्री हरि से भक्तों पर कृपा करने की प्रार्थना की और भगवान की भक्त वत्सल्य का स्मरण कराया। गरुड़ जी की प्रेमपूर्ण प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उन्हें स्वयं सुदेव शर्मा को पुत्र प्रदान करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने सुदेव शर्मा और गौतमी की मनोकामना पूर्ण कर दी और उन्हें एक सुंदर एवं गुणवान पुत्र वरदान प्राप्त हुआ। भक्तों, कल की कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, तपस्या और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 16 की अत्यंत भावुक रहस्यमयी शिक्षाप्रद कथा सुनेंगे। आज की कथा में हम जानेंगे कि गरुड़ जी के आशीर्वाद से प्राप्त वह पुत्र आगे चलकर कैसे बना। देवल ऋषि ने उस बालक के भविष्य के बारे में क्या भविष्यवाणी की और जब माता पिता को अपने पुत्र पर आने वाले संकट का पता चला तब उन्होंने उस दुख का सामना किस प्रकार किया। और भक्तों, अध्याय 16 की इस दिव्य कथा के पश्चात हम आपको भगवान और उनके परम भक्त की एक सत्य, प्रेरणादायक और हृदय को छू लेने वाली कथा भी सुनाएंगे। यह कथा है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की, जिसमें हम जानेंगे कि पूरे संसार ने एक भक्त का साथ छोड़ दिया, तब स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किस प्रकार प्रकट हुए। तो आइए भक्तों, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पावन कथा। अध्याय 16। श्री नारायण बोले, हे बुद्धिमान नारद, अब मैं आपको वह अत्यंत अद्भुत और पवित्र कथा सुनाता हूँ जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़ध्वना को सुनाई थी। यह कथा बहुत ही आश्चर्यजनक, प्रेरणादायक और कल्याणकारी है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजा दृढ़ध्वना, हे महाराज, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। भगवान श्री केशव विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। गरुड़ जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान श्री हरि ने जो यह कहा था कि तुम 7 जन्मों तक पुत्र सुख प्राप्ति नहीं होगा, वह बात बिल्कुल सत्य है और इस समय भी तुम्हारे लिए वही स्थिति है। लेकिन भगवान की कृपा और उनकी आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। हे तपस्वी ब्राह्मण, मेरे अंश से तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म लेगा। उस पुत्र के कारण तुम और तुम्हारी पत्नी गौतमी अपने मन की इच्छा पूरी कर सकोगे और पुत्र सुख का आनंद प्राप्त करोगे। किंतु यह भी जान लो कि उसी पुत्र के कारण आगे चलकर तुम दोनों को बहुत दुख भी सहना पड़ेगा। हे श्रेष्ठ द्विज, तुम वास्तव में धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन
भगवान श्री हरि की भक्ति में लग गया है। चाहे कोई भक्त किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करे या बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से उनकी उपासना करे, दोनों प्रकार की भक्ति भगवान श्री हरि को प्रिय होती है। यह मनुष्य शरीर दुर्लभ बहुत है, लेकिन यह जल के बुलबुले की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला भी है। इसलिए जो मनुष्य इस नश्वर शरीर को पाकर अपने हृदय में भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करता है और चिंतन करता है, वही वास्तव में धन्य और भाग्यशाली है। इस कठिन और दुख भरे संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान श्री हरि ही हैं। उनके अलावा कोई भी जीव को सच्चा उद्धार नहीं दे सकता। भगवान श्री हरि की कृपा से ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए तुम हमेशा अपने हृदय में श्री हरि को बसाए रखो, उनका स्मरण करते रहो और संसार के सुखों का भोग करते हुए भी मन को भगवान में लगाकर शांत, संतुलित और आसक्ति रहित जीवन बिताओ। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, देखते ही देखते भगवान श्री हरि ने सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी को श्रेष्ठ वरदान प्रदान किया। इसके बाद भगवान श्री हरि तुरंत गरुड़ जी पर सवार होकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ को लौट गए। भगवान के प्रस्थान के बाद सुदेव शर्मा और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन की इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल चुका था। फिर सुदेव शर्मा अपनी पत्नी के साथ घर लौट गए और भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी, इसलिए वे बड़े आनंद और संतोष के साथ रहने लगे। समय बीतने के साथ वे आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे और गृहस्थ आश्रम के सभी सुखों का आनंद भी लेने लगे। महर्षि वाल्मीकि बोले, कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई। भगवान की कृपा से उसका गर्भ अच्छी तरह बढ़ता रहा और जब 10वां महीना पूरा हुआ तब प्रसव का समय आ गया। उचित समय आने पर गौतमी ने एक सुंदर, स्वस्थ और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से सुदेव शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी। पुत्र जन्म के शुभ अवसर पर सुदेव शर्मा ने विद्वान और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। वैदिक विधि के अनुसार नवजात बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया। इसके बाद स्वयं स्नान करके शुद्ध हुए और प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी। उन्होंने अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान देकर पुण्य अर्जित किया। फिर अपने रिश्तेदारों, मित्रों और ब्राह्मणों की उपस्थिति में बड़े हर्ष और उत्साह के साथ बालक का नामकरण संस्कार भी संपन्न किया। वह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं था। भगवान श्री हरि की आज्ञा और कृपालु गरुड़ जी के आशीर्वाद से प्रेम पूर्वक प्राप्त हुआ यह पुत्र सुदेव शर्मा और गौतमी के जीवन का सबसे बड़ा सुख बन गया। महर्षि वाल्मीकि बोले, उस बालक का रूप और तेज शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर और आकर्षक था। वह अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और सभी का मन मोह लेने वाला था। उसे देखकर सुदेव शर्मा ने कहा, यह बालक तोते शुक के समान सुंदर, मधुर और तेजस्वी प्रतीत होता है, इसलिए मेरे इस प्रिय पुत्र का नाम शुकदेव होना चाहिए। इस प्रकार सभी ब्राह्मणों और स्वजनों की उपस्थिति में उस बालक का नाम शुकदेव रखा गया। शुकदेव अपने माता पिता की आंखों का तारा था। वह अपनी मधुर मुस्कान, सुंदर स्वभाव और बाल लीलाओं से अपनी माता गौतमी के हृदय को आनंद से भर देता था। समय के साथ वह बालक दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं और उसका प्रकाश अधिक होता जाता है, उसी प्रकार शुकदेव भी आयु, रूप, तेज और बुद्धि गुणों से निरंतर वृद्धि करने लगा। उसे बढ़ता देखकर सुदेव शर्मा और गौतमी के सभी मनोरथ पूरे होते दिखाई देने लगे और उनका जीवन सुख, आनंद और संतोष से भर गया। महर्षि वाल्मीकि बोले, जब शुकदेव उचित आयु को पहुंचा तब उसके पिता सुदेव शर्मा ने बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उसका उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार कराया। संस्कार के समय
उसे पवित्र गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई और वैदिक परंपराओं के अनुसार अध्ययन तथा आत्मैधिक जीवन का मार्ग दिखाया गया। इसके बाद शुकदेव का वेदारंभ संस्कार संपन्न हुआ और उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। वह पूरी निष्ठा, अनुशासन और संयम के साथ ब्रह्मचारी जीवन जीने लगा। ब्रह्मचर्य, तप, सदाचार और अध्ययन के प्रभाव से उसका तेज इतना बढ़ गया कि मानो वह दूसरे सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई देता था। शुकदेव अत्यंत बुद्धिमान, मेधावी और ज्ञान पिपासु था। उसने पूरी लगन और श्रद्धा के साथ वेदों तथा शास्त्रों का अध्ययन आरंभ किया। वह अपने गुरु का अत्यंत सम्मान करता था और उनकी सेवा अपना सौभाग्य मानता था। अपने विनम्र स्वभाव, आज्ञाकारिता और उत्तम आचरण से उसने अपने गुरु को बहुत प्रसन्न कर लिया। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि गुरु को किसी भी विषय को केवल एक बार ही समझाना पड़ता था। गुरु के एक बार कहने मात्र से ही उसे पूरी तरह समझ लेता और याद कर लेता था। इस प्रकार शुकदेव ने थोड़े ही समय में वेदों और शास्त्रों और अनेक प्रकार की विद्याओं में अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया और विद्वानों के बीच सम्मान पाने लगा। महर्षि वाल्मीकि बोले, एक समय महान तपस्वी और अत्यंत तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। उनका तेज ऐसा प्रतीत होता था मानो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकट हो गया हो। देवल ऋषि को अपने आश्रम में आता देखकर सुदेव शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और वे तुरंत उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े और श्रद्धा तथा विनम्रता के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने वैदिक परंपरा के अनुसार अर्घ्य और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करके देवल ऋषि का विधि पूर्वक सत्कार किया। सुदेव शर्मा ने बड़े आदर और सम्मान के साथ महात्मा देवल ऋषि के लिए एक उत्तम आसन भी प्रस्तुत किया। देवतुल्य तेज से युक्त देवल ऋषि उस आसन पर विराजमान हो गए। उस समय शुकदेव भी वहां उपस्थित था। उसने अपने माता पिता से प्राप्त संस्कारों के अनुसार अत्यंत विनम्र भाव से ऋषि के चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब देवल ऋषि ने उस तेजस्वी, विनीत और गुणवान बालक को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा, तब वे प्रसन्न हुए और उससे प्रेम पूर्वक कुछ कहने लगे। देवल मुनि बोले, हे सुदेव, वास्तव में तुम बहुत धन्य और भाग्यशाली हो। निश्चित ही भगवान श्रीहरि तुम पर अत्यंत प्रसन्न है, तभी तुम्हें ऐसा दुर्लभ और सुंदर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे पुत्र का मिलन बहुत कठिन होता है। मैंने अनेक स्थानों की यात्रा की है और बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे इस पुत्र जैसा बालक कहीं देखने को नहीं मिला। यह बालक अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान और गुणवान है। इसकी वाणी मधुर और प्रभावशाली है तथा यह बोलने में भी बहुत कुशल है। इसके साथ ही यह वेदों को अच्छा ज्ञाता और अध्ययनशील है। अपने गुरुजनों तथा बड़ों का सम्मान करता है और सदैव अच्छे आचरण का पालन भी करता है। इसका स्वभाव उत्तम है, इसके संस्कार श्रेष्ठ है, इसका चरित्र अत्यंत पवित्र है। ऐसा विनीत, विद्वान, शीलवान और गुणों से संपन्न पुत्र वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। हे सुदेव, ऐसा पुत्र पाकर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। यह तुम्हारे पुण्य और भगवान की विशेष कृपा का ही फल है। देवल मुनि उस बालक को देखकर प्रेम पूर्वक बोले, हे पुत्र, इधर आओ। मैं तुम्हारे शरीर के अनेक शुभ और राजसी लक्षण देख रहा हूँ। तुम्हारे हाथों में अत्यंत शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है मानो उनमें छत्र, चामर, कमल और अन्य मंगलकारी चिन्ह अंकित हों। ये सभी महान सौभाग्य, सम्मान और उच्च पद के संकेत हैं। तुम्हारी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं और हाथी की सूंड की तरह लंबी, मजबूत तथा सुडौल भी है। तुम्हारी आंखें बड़ी लालिमा लिए हुए और कानों तक फैली हुई प्रतीत होती हैं, जो असाधारण तेज और प्रतिभा का संकेत है। तुम्हारा शरीर सुडौल और संतुलित है। पेट पर 3 सुंदर रेखाएं त्रिवली दिखाई देती हैं, जो शुभ लक्षण मानी जाती हैं। ऐसा कहकर देवल मुनि ने सुदेव शर्मा की ओर देखा। वे अपने पुत्र के बारे में और अधिक सुनने के लिए उत्सुक थे। तब देवल ऋषि आगे बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र गुणों का अथाह सागर है। इसके शरीर से महान पुरुषों के
अनेक शुभ लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसके कंधे और शरीर के जोड़ मजबूत तथा सुडौल है। इसका गला शंख के समान सुंदर और आकर्षक है। इसके सिर के बाल घुंघराले, कोमल और चमकदार हैं। इसकी छाती ऊंची और चौड़ी है, गर्दन लंबी और सुंदर है तथा दोनों कान समान आकार के हैं। इसके कंधे बैल के समान मजबूत और प्रभावशाली हैं। इसके शरीर में जितने भी शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, वे इसी बात का संकेत देते हैं कि यह बालक अत्यंत भाग्यशाली, गुणवान और भविष्य में महान यश प्राप्त करने वाला होगा। हे सुदेव, निसंदेह तुम्हारा यह पुत्र सौभाग्य और श्रेष्ठ गुणों का भंडार है। यह सब शुभ लक्षण बताने के बाद देवल मुनि कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और फिर उनका सिर भी चिंता से हिलने लगा। तब देवल मुनि बोले, हे सुदेव, यद्यपि तुम्हारा पुत्र असंख्य श्रेष्ठ गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त है, फिर भी इसमें एक बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ये सभी गुण व्यर्थ हो जाते हैं। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करने से उसकी आयु का विचार करना चाहिए। यदि आयु ही अल्प हो तो केवल शुभ लक्षणों से क्या लाभ है। हे सुदेव, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा पुत्र 12वें वर्ष में जल में डूबकर अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन तुम इस बात को लेकर अत्यधिक शोक मत करना। इस संसार में जो घटना निश्चित हो चुकी है, वह अवश्य घटित होती है। विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। जो होना निश्चित है, वह होकर ही रहता है। जैसे मृत्यु के बिल्कुल निकट पहुंचे हुए व्यक्ति को दी हुई औषधि भी कई बार उसे बचा नहीं पाती, उसी प्रकार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई उपाय बदल नहीं सकता। इसलिए हे सुदेव, धैर्य रखो, भगवान की इच्छा को स्वीकार करो और व्यर्थ की चिंता में अपना मन दुखी मत करो। महर्षि वाल्मीकि बोले। यह भविष्यवाणी सुनने के बाद देवल मुनि वहां से विदा होकर ब्रह्मलोक चले गए। देवल मुनि के जाने के बाद सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी गौतमी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। अपने प्रिय पुत्र के भविष्य के बारे में ऐसी बात सुनकर दोनों अत्यंत व्याकुल हो गए और शोक से भूमि पर गिर पड़े। सुदेव शर्मा बार बार देवल मुनि के वचनों को याद करने लगे और अपने पुत्र का भविष्य दिखाई देने लगा। वे अब गहरे दुख में डूब गए और वे भूमि पर पड़े पड़े लंबे समय तक विलाप करते रहे। उनका हृदय चिंता, भय और दुख से भर गया था। पुत्र सुख प्राप्त होने की खुशी अब उनके बिछुड़ने की आशंका से फीकी पड़ गई थी। कुछ समय बाद गौतमी ने स्वयं को संभाला और धैर्य धारण किया और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। फिर उसने अपने प्रिय पुत्र को प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया और मातृ स्नेह से भरे हुए हृदय के साथ उसने अपने पुत्र का मुख चूमा और उसे सीने से लगा लिया। इसके बाद गौतमी ने अपने पति सुदेव शर्मा को सांत्वना देने के लिए शांत और धैर्यपूर्ण स्वर से उनसे कहा शुरू किया कि गौतमी बोली, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे स्वामी, जो बात भविष्य में होने वाली है उसके डर से अभी से दुखी नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो होने वाला नहीं है वह कभी नहीं होता और जो होना निश्चित है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह हर समय आने पर अवश्य घटित होता है। इसलिए हमें व्यर्थ के भय और चिंता में अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान की इच्छा पर विश्वास करना चाहिए। सोचिए, क्या महान और धर्मात्मा राजा नल को जीवन में दुख नहीं सहना पड़ा था? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास, अपनी पत्नी वियोग और अनेक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने जीवन में अनेक कष्ट, अपमान और संघर्ष नहीं झेले थे? जब इतने महान, पुण्यवान और धर्मपरायण पुरुष भी अपने जीवन में दुखों से नहीं बच सके, तो हम साधारण मनुष्यों को दुख आने पर आश्चर्य या निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए हे स्वामी, धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। गौतमी आगे बोली, हे स्वामी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति भाग्य और समय के विधान से पूरी तरह बच नहीं सका है। महान दानी और पराक्रमी राजा बलि को भी बंधन का सामना करना पड़ा था। शक्तिशाली यादव वंश
का भी अंत हो गया था। अत्यंत बलवान हिरण्याक्ष का भी वध हुआ और वृत्रासुर जैसे पराक्रमी असुर भी मृत्यु से नहीं बच सका। सहस्त्रार्जुन जैसे महान योद्धा का सिर काट दिया गया और रावण जैसे भाग्यशाली राजा को भी अपने अभिमान के कारण नष्ट हो गया। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री रामचंद्र को भी वनवास सहना पड़ा और में माता सीता के वियोग का दुख झेलना पड़ा। राजश्री परीक्षित जैसे धर्मात्मा और महान राजा को भी ब्राह्मण के श्राप के कारण मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसलिए हे स्वामी, संसार का यही नियम है कि जो होना निश्चित है वह समय आने पर अवश्य घटित होता है। इस कोई भी जीव इस पूरी तरह से नहीं बच सकता है। अतः जब शोक और चिंता में डूबे रहने से कोई लाभ नहीं, तो आप धैर्य धारण कीजिए, उठिए और भगवान श्री हरि का भजन कीजिए। वे सनातन, सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु हैं। वे सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। वह अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं और अंत में मोक्ष रूपी परम पद प्रदान करते हैं। इसलिए अपना मन भगवान में लगाइए और उनकी शरण में रहकर जीवन व्यतीत कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, अपने पत्नी गौतमी के ये ज्ञानपूर्ण और धैर्य से भरे वचन सुनकर सुदेव शर्मा का मन धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने अपने हृदय को संभाला, चिंता और शोक को त्यागने का प्रयास किया और भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जो कुछ होता है वह भगवान की इच्छा और कर्मों के अनुसार होता है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य की चिंता में डूबे रहने के बजाय भगवान पर विश्वास रखने का निश्चय किया। इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपने पुत्र के कारण होने वाले शोक और अपने मन से दूर किया और श्रद्धा, धैर्य तथा भक्ति के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य को सुख और दुख में दोनों परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति हर परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करता है, उसे अंत में शांति, शक्ति तथा कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित 16वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। हरि शरणम भक्तों, अभी हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 16वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार गौतमी ने सुदेव शर्मा को समझाया कि जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। इसलिए मनुष्य को भय, चिंता और शोक में डूबने की बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमने यह भी जाना कि सच्ची शांति केवल भगवान श्री हरि की शरण में ही प्राप्त होती है। जब मनुष्य हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, तब उसे दुख सहने की शक्ति और जीवन जीने का सही मार्ग मिलता है। भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, इसका अद्भुत और सत्य उदाहरण हमें भक्त प्रहलाद की कथा में देखने को मिलता है। यह कथा हमें बताती है कि जब पूरा संसार साथ छोड़ देता है, जब चार ओर से संकट ही संकट दिखाई देते हैं, तब यदि भक्त का विश्वास भगवान पर अटल बना रहे तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भगवान नरसिंह और उनके परम भक्त प्रहलाद की यह दिव्य, प्रेरणादायक और सत्य कथा। भक्तों, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप शक्तिशाली असुर राजा थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे। अपने बल और अहंकार के कारण वे स्वयं को भगवान मानने लगे थे। लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण का स्मरण करता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने प्रभु के विमुख नहीं हुए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, तो कभी विषैले सांपों के बीच डाल दिया गया। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि अपने भक्त की रक्षा कर ली। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र है, वे हर जगह मौजूद हैं। हिरण्यकश्यप के सामने खड़े एक स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है?
प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हाँ मेरे प्रभु, इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने गदा से उस स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण भयंकर गर्जना हुई और स्तंभ फट गया। उस स्तंभ से भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का था। भगवान नरसिंह की ने संध्या समय चौखट पर बैठकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उसे आशीर्वाद दिया। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भक्त हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि श्रद्धा अटल हो तो भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। जय श्री नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद, हरि शरणम। भक्तों, इस प्रकार हमने आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 16 में जाना कि सुदेव शर्मा और गौतमी को भगवान श्री हरि की कृपा और गरुड़ जी के आशीर्वाद से पुत्र सुख प्राप्त हुआ, लेकिन उसी पुत्र के भविष्य को लेकर उन्हें एक गहरा दुख भी सहना पड़ा। देवल ऋषि ने जब यह बताया कि उनका प्रिय पुत्र शुकदेव 12वें वर्ष में जल में डूबकर अपने प्राण त्याग देगा, तब सुदेव शर्मा ने और गौतमी का हृदय शोक से भर गया। लेकिन गौतमी ने बड़े धैर्य और ज्ञान के साथ अपने पति को समझाया कि संसार में जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। बड़े बड़े राजा, देवता, वीर और धर्मात्मा भी अपना भाग्य और समय विधान से नहीं बच पाए। इसलिए मनुष्य को भय और शोक में डूबने की बजाय भगवान श्री हरि की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही सभी जीवों के रक्षक हैं और वही मोक्ष देने वाले परम करुणामय प्रभु हैं। भक्तों, इसके बाद हमने भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह की सत्य और प्रेरणादायक कथा सुनी। इस कथा में हमें यही बताया है कि भक्त का विश्वास अटूट होता है तब भगवान किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। आज दोनों ही कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख हो या दुख, संकट हो या भय, मनुष्य को भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भक्त हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान उसे शक्ति, धैर्य और रक्षा उसकी अवश्य प्रदान करते हैं। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देववाणी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार, मित्रों, भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। भक्तों, अब हमें अनुमति दीजिए। हम कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे एक नई पावन वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 17 की दिव्य भावुक रहस्यमयी कथा भी सुनाएंगे और उसी के साथ हम आपको भगवान और उनके भक्त से जुड़ी एक और सत्य, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा भी सुनाएंगे, जो आपके हृदय को भक्ति भाव, श्रद्धा और भगवान के प्रेम से भर देगी। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री नरसिंह भगवान, जय भक्त प्रहलाद, जय श्री हरि शरणम। राधे राधे।